Welcome to another episode of Decode with Mithun, Stock Market Analysis. आज बाजार में ऐसा ड्रामा हुआ जैसे कोई ट्रेलर रिलीज हो। पहले गिरावट की बारिश, फिर बैंकिंग सेक्टर ने अचानक तापमान बढ़ा दिया और अंत में इंडिसेस ने एक जोरदार पलटवार किया। लेकिन क्या यह पलटवार अगली बड़ी रैली की शुरुआत है या फिर क्षणिक फ्लैश? ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। निफ्टी आज खुला ₹24,968 पर, लेकिन शुरुआती कमजोरी के बाद ट्रेडर्स को बड़ा तोहफा दिया और बंद हुआ ₹25,090 के स्तर पर। और बैंक निफ्टी ने तो सच में कह दिया, बैंकिंग में पैसा आने दो। शुरुआत ₹56,558 से, दिन के उच्च ₹56,983 और क्लोज ₹56,952 पर, लगभग 1% की मजबूत बढ़त। लेकिन ये उछाल कैसे आया? क्या बैंकिंग सेक्टर की मजबूती है या कहीं ग्लोबल क्यूज ने भी हाथ बटाया? बाजार ने शुरुआत में थोड़ी दौड़ाई दी, खासकर आईटी और फार्मा सेक्टर में कमजोरी रही, जहां निफ्टी आईटी गिरा लगभग 0.3% और फार्मा भी 2.7% नीचे रहा। पर ऑटो सेक्टर ने बैलेंस बनाया। निफ्टी ऑटो ऊपर आया 0.67%। ऐसे में सेक्टरल डाइवर्जेंस साफ दिखा और वही मोमेंटम बैंकिंग सेक्टर ने पकड़ा। निफ्टी बैंक ने बढ़ाया करीब 1.19%। बैंकिंग सेक्टर में आ रही बड़ी Q1 अर्निंग्स और अच्छा लोन ग्रोथ मुख्य वजह रही। बिल्कुल, HDFC और ICICI बैंक के नतीजे इन्वेस्टर्स को खुशी दी। मेटल, रियल्टी और ओवाटिस एक्टर ऑन्टो ने भी सपोर्ट किया। मनी कंट्रोल पर इस बात की पुष्टि मिली कि प्राइवेट बैंक्स, मेटल और रियल्टी इंडिसेस में लगभग 0.5 से 1% तक की तेजी रही। नाउ हमारी फोकस्ड स्टॉक पिक्स। ABB इंडिया, renowned for electrical gear, आज हल्का सा बाउंस दिखा, करीब ₹3,300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। शॉर्ट टर्म आउटलुक साइडवेज, लेकिन ब्रेकआउट की स्कोप है अगर वॉल्यूम बढ़ा। बजाज ऑटो जायंट, ऑफ रोड वाहन और स्कूटर्स के लिए जाना जाता है, आज बंद था ₹5,000 के आसपास। मोमेंटम सबड्यूड है, लेकिन अगर ऑयल प्राइसेस स्टेबल रहे तो अल्पावधि में कुछ अपसाइड की उम्मीद है। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, ऑफ रोड टायर मैन्युफैक्चरर, आज वॉल्यूम स्पाइक हुआ, शॉर्ट टर्म मोमेंटम मजबूत दिखा। ₹5,000 से ऊपर का ब्रेकआउट नेक्स्ट सेशन में ट्रिगर हो सकता है। गोदरेज प्रॉपर्टीज, रियल एस्टेट में मिड प्रीमियम पोर्टफोलियो, ₹2,000 के आसपास सपोर्ट पैक में बंद हुआ। अगर इंटरेस्ट रेट क्यूज सकारात्मक रहे तो 10 दिन में सटल बाउंस देखने को मिल सकता है। HDFC AMC, म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट की प्रमुख कंपनी, ₹2,100 के आसपास ट्रेडेड। इंस्टीट्यूशनल इन्फ्लोज के कारण यह सकारात्मक बना हुआ है। NMDC, माइनिंग और मेटल सेक्टर की PSU, ₹194 के आसपास ट्रेड कर रहा है। साइडवेज रेंज लाइकली बनी ही रहेगी शॉर्ट टर्म में। सुंदरम फाइनेंस, व्हीकल फाइनेंसिंग में काम करता है, ₹1,600 के आसपास था। NBFC सेंटिमेंट की वजह से स्टेडी रहा, आगे अधिक मोमेंटम के संकेत हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट, देश की सबसे बड़ी सीमेंट मेकर, ₹9,700 के आसपास क्लोज हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड और मॉनसून सप्लाई चेन कंडीशंस देखिए तो शॉर्ट टर्म में अपसाइड रहेगा। ट्रेंट लिमिटेड, रिटेल सेक्टर की उम्मीद, आज ₹5,376 पर बंद हुआ, जो 52 वीक हाई से लगभग 36% नीचे है और लो से ऊपर बना हुआ है। टेक्निकल रूप से दबाव में है। अगले 10 दिन में ₹5,300 to 5,450 की रेंज बना सकता है। यदि सपोर्ट टूटता है तो फर्दर डाउनसाइड की संभावना बनी रहेगी। निफ्टी ने बॉलिंजर बैंड का मिडिल लेवल पार कर लिया। ADX थोड़ा उठ रहा है
मतलब कंसोलिडेशन आज खत्म हुई और आगे मोमेंटम बनता दिख रहा है। बैंक निफ्टी ने डिमांड जोन से बाउंस लिया, 36,250 के आसपास से उठकर ऊपर आया और वॉल्यूम भी अच्छा था। म्यूचुअल फंड्स इनफ्लो के कारण HDFC AMC स्ट्रॉन्ग रुख में है, वहीं ट्रेंड की वैल्यूएशन हाई है, इसलिए कॉशन चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए। ग्लोबल मार्केट्स में भी आज वही सकारात्मक लहजा रहा। यूएस मार्केट्स में करीब 0.5% की तेजी और एशिया में भी पॉजिटिव मोमेंटम, यानी इकलौती कहानी नहीं है लेकिन मोमेंटम अलाइंड है। कल के लिए निफ्टी रुपीज 25,000 से रुपीज 25,200 के बीच और बैंक निफ्टी रुपीज 56,900 से रुपीज 57,200 तक की रेंज में ट्रेड कर सकता है। वॉच लिस्ट में रहें। फिन सर्विसेज, सीमेंट, रिटेल और खासकर ट्रेंड, बजाज ऑटो, अल्ट्राटेक, HDFC AMC इंस्टीट्यूशनल निवेशक, HDFC AMC और बजाज ऑटो में लगातार 7 दिन से खरीद रहे हैं। ये भरोसेमंद संकेत हैं। प्रमोटर ने ट्रेंड में हिस्सेदारी बढ़ाकर दिखाया है कि वो लॉन्ग टर्म भरोसा रखते हैं, लेकिन वैल्यूएशन अभी चैलेंज कर रही है। ट्रेंड में शॉर्ट टर्म प्रेशर है, अगर सपोर्ट टूटे तो कैश करें या पुट विकल्प कंसिडर करें। बजाज ऑटो और अल्ट्राटेक में लंबी पोजीशन रखी जा सकती है और HDFC AMC में डिप्स पर एंट्री दिख रही है। आज का दिन साबित करता है कि मार्केट में डर और उम्मीद दोनों साथ चल सकते हैं। बैंकिंग की ताकत ने रैली दी, लेकिन रिटेल और रियल्टी में रिस्ट्रेंट दिखा। कल देखने वाली बात यह है कि क्या यह मोमेंटम सस्टेन होगा या फिर वॉलेटिलिटी वापस उभर आएगी। बने रहें हमारे साथ, क्योंकि कल हम बताएंगे कि कौन बनता है हर ट्रेडर का हीरो और कौन रह जाता है विलन। नाउ द डिस्क्लेमर। यह पॉडकास्ट केवल शैक्षणिक और सूचना के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें व्यक्त किए गए विचार और विश्लेषण हमारे व्यक्तिगत अनुभव और बाजार की उपलब्ध जानकारी पर आधारित हैं। यह किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। निवेश करने से पहले कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें और अपने जोखिम पर निर्णय लें। बाजार जोखिमों के अधीन है। अगर आपको हमारा आज का मार्केट एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके हर लाइक और सब्सक्रिप्शन से हमें ऐसी ही और रोचक और डेटा ड्रिवन एनालिसिस लाने की ताकत मिलती है। कमेंट्स में बताइए कि आपको आज का हीरो कौन लगा और कल किन स्टॉक्स पर हम फोकस करें। कल का पूर्वानुमान। निफ्टी नेट जोर 24,900 to 25,250 आज की रेंज में रहेगा। अगर रुपीज 24,900 को बनाए रखता है तो धीरे धीरे ऊपर जाने की संभावना रहेगी। 25,250 पार करने पर बुलिश मोमेंटम तेज हो सकता है। वहीं 24,900 टूटने पर 24,500 तक डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी एक साइडवेज / बुलिश रेंज बनेगा। 66,500 से ऊपर रहने पर यह सकारात्मक बना रहेगा। 57,650 पार होने पर तेजी का हाथ मजबूत होगा। 500 टूटने पर गिरावट आ सकती है। निफ्टी पर बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी उपयुक्त हो सकती है, खासकर इंस्टीट्यूशनल फ्लो सपोर्ट के बीच। बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट अबव रुपीज 57,250 पर लॉन्ग पोजीशन पर विचार कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रुपीज 67,500 के नीचे रखना समझदारी हो।